सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बंधु, आज मैं आपके लिए जो एक सुंदर कथा लेकर के आया हुआ हूँ। कथा है महाभारत की। तो ये कथा सुनाने का जो मेरा मुख्य संकल्प है, तो बंधुओं, ये मुख्य संकल्प मेरा इसलिए है कि यदि हमारे अंदर दया का भाव है, परोपकार का भाव है, तो हमारी दया की भावना दूसरे के अंदर की क्रूर भावना को जो है समाप्त कर सकती है। आप कहेंगे कैसे? तो महाभारत की एक बड़ी सुंदर कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक बहुला गाय का उपाख्यान। एक बहुला नाम की गाय थी। वो गाय एक बार जो है जंगल में चरते 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 जो है दूर चली जाती है। वहां उस बहुला गाय को एक सिंह मिलता है। आज सिंह ने जब बहुला गाय को देखा तो एकदम वो सिंह गाय पर झपटा। तो आज बहुला गाय ने कहा, अरे सिंह, मैं तो शुरुआत से जो है परोपकार के लिए सब कुछ करते हुए आ रही हूं। इसलिए सिंह, यदि आज मेरा शरीर जो है परोपकार के लिए किसी के काम आए, तो इससे बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है। आज मेरे शरीर के मांस खाने से तेरी भूख दूर हो जाए, इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता सिंह। लेकिन सिंह, मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, जिसको आज मैं जंगल आते समय जो है ये बोलकर आई हूं कि मेरा बेटा, मेरा वत्स, आज तुम मेरे को जो है आवाज मत लगाना, क्योंकि आज मैं संध्या काल होने से पहले तेरे पास पहुंच जाऊंगी। मेरा बेटा, तू मेरी इंतजारी मत करना, आज मैं गोधूली बेला से पहले तेरे पास पहुंच जाऊंगी। इसलिए सिंह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे शरीर को तू खाए और तेरी भूख जो है मिट जाए। लेकिन सिंह, आज मैं अपने बच्चे को जो है विश्वास दे करके आई हूं, क्योंकि सिंह, यदि हम किसी का गला काट देते हैं, किसी को मारने से जितना पाप लगता है, उसका 10 गुना पाप विश्वास देकर के उस आदमी के साथ विश्वासघात करने पर लगता है। इसलिए सिंह, मैं ये नहीं चाहती कि मुझे विश्वासघात करने का पाप लगे। इसलिए सिंह, मैं जाती हूं और अपने बछड़े को दूध पिला करके जो है फिर तेरे पास चली आऊंगी। तू मेरे शरीर को खा करके जो अपनी भूख को जो है मिटा लेना सिंह। तो आज तो कहते हैं वो सिंह जो है हक्का बक्का हो गया, अर्थात उसने गाय को जाने दिया। देखो, पहले के पशु पक्षी भी एक दूसरे की भाषा को जानते थे, समझते थे। आज वो सिंह गाय की आंखों से जो है शब्दों को पढ़ रहा है। लेकिन आज का इंसान है जो इंसान की भाषा को नहीं समझ रहा है। इंसान का गला काट रहा है, भाई भाई का गला काट रहा है। कितनी सोच की बात। इसीलिए बार बार मन में दुख होता है, कष्ट होता है कि अरे, पहले के जमाने में पशु पक्षी भी एक दूसरे की बोली भाषा को जानते थे, लेकिन आज के युग में इंसान की भाषा को समझने को तैयार नहीं। इसीलिए कभी कभी ये मन परेशान सा हो जाता है। तो आज सिंह ने वो बहुला गाय को जाने दिया। आज वो बहुला गाय आई, अपने बछड़े के पास खड़ी हो गई। आज वो बछड़ा दूध पीने लगा। आज गाय रोते रोते, गाय की आंखों से आंसू टपक रहे थे। आज गाय ने कहा, बेटा, हे वत्स, तू आज मेरा जितना भी जो है दूध पीना चाहता है, भरपेट दूध पी ले बेटा, क्योंकि जो है कल से तू मेरी इंतजारी मत करना। खूब दूध पी ले बेटा, खूब दूध पी ले, क्योंकि अब मैं कल
से तुझे मिलने वाली नहीं। क्योंकि बेटा जब आज मैं जंगल में गई थी तो मुझे वहां भूखा सिंह मिला। वो मेरे को खाना चाहता था, लेकिन मैं उसे वचन दे करके आई हूं कि मैं अपने बछड़े को दूध पिला करके सिंह पुनः तेरे पास आ जाऊंगी और तू मेरे शरीर को खा करके अपनी भूख मिटा लेना। तो इसलिए वत्स अब मैं जाती हूं। आज के बाद बेटा, हे वत्स, हे बछड़ा, तू मेरा इंतजार मत करना, मत करना। तो कहते हैं आज देखो, यह है बहुला गाय का उपाख्यान महाभारत में। आज जैसे ही गाय अपने बछड़े से जो है बहुला गाय विदाई लेकर के जा रही थी, तो आज बछड़े ने कहा, मां, या आपने ही तो मुझे बचपन से सिखाया है कि यदि ये शरीर जो है किसी दूसरे के जो है काम आ जाए तो इससे बड़ा परोपकार और कोई नहीं होता। मां, यदि वो सिंह जंगल में भूखा है तो मेरा मांस भी खा ले, तो इसमें कौन सा हर्ज है मां। और मां, मैं ये चाहता हूं कि तेरे शरीर से पहले मेरा शरीर धन्य हो जाए, मेरे शरीर को खाने से सिंह की जो है भूख मिट जाए और मेरी मां जो है बच जाए। देखो कैसा त्याग है, कैसी कुर्बानी है, कैसा बलिदान है। गाय का बलिदान तो है ही, लेकिन बछड़े का बलिदान और भी तगड़ा। बछड़ा कहता है, मां, यदि मेरे शरीर को खाने से मेरी मां बच जाए, क्योंकि मां, तू तो मेरे जाने के बाद भी जो है मेरे जैसे और बछड़ों को जो है जन्म देते रहना। देखो ऐसा त्याग होना चाहिए जीवन में। कहते हैं आज दोनों मां और बहुला गाय और उसका बछड़ा जो है पहुंच जाते हैं जंगल में सिंह के पास। आज सिंह ने देखा, अरे मैंने एक को छोड़ा, ये तो दो आ गए। ये तरंग भी तो होती है, एक भाव भी तो होता है, और वैसे भी गाय के शरीर से निरंतर सात्विक तरंगें निकलते रहती हैं। आज वो सिंह सोचने लगा कि अरे ये दोनों अपने शरीर को जो है लेकर के मेरे पास आए हुए हैं। इनके अंदर ऐसी त्याग की भावना कि अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन एक मैं हूं जो इनके शरीर को खा करके अपनी भूख मिटाना चाहता हूं। तो आज वो सिंह कहता है, अरे बहुला, नहीं, अब ये पाप मेरे हाथों से नहीं होगा। मैं तुम्हारे शरीर को खा करके अपनी भूख मिटाऊं, ये पाप बहुला मेरे से नहीं होगा। इसलिए बहुला, अब तुम जो है अपने बछड़े को लेकर के चली जाओ। तो आज सिंह ने उस बहुला और उसके बछड़े को जो है वहां से छोड़ दिया। तो इसीलिए बंधुओं, ये कथा हम और आप लोगों को एक शिक्षा देती है। जब हमारे अंदर जो है दया की भावना होगी, परोपकार की भावना होगी, तो हम एक क्रूर से क्रूर व्यक्ति की भावना को भी बदलने में जो है सक्षम हो सकते हैं। तो देखो आज बहुला गाय की दया की भावना ने जो है एक सिंह की भावना को बदल दिया। तो इसलिए हमेशा जीवन में जो है अपने मन में परोपकार की भावना को रखना, दया की भावना को रखना, कि जिससे दूसरे की क्रूर भावनाएं भी जो है बदल सके। तो सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।